क्वेश्चन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु प्रणाम जी। की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व जय साथ की प्रणाम। जय। कोटि कोटि से प्रणाम। चलिए सुंदर जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हो जी। हाँ जी, ये एक बार मैं दिखाना चाह रही हूँ। ये जो कह रहे जी थे कि यहाँ से चबूतरे पर जो चढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए इस चबूतरे पर ये सीढ़ियां हैं, इनकी बात कर रहे थे। जी जी तो यहाँ पर जो अभी कृष्णा भल्ला है ना, इन पर नहीं बोली, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पर ना नजर आ रहा है, यहाँ पर कठहरा है ये कमर भर ऊंचा, लेकिन यहाँ पर नीचे क्या है, ये केवल चबूतरा है, इस पर सुंदर चित्रकारी की शोभा है यहाँ तक। तो अभी जो गोपी सखी जी ने बताया है, इसलिए 3 हाथ कम नजर आएंगे। तो यहाँ तक की ऊंचाई जो हमारी 44 की है, तो वो कितनी हो जाएगी, उसमें से 3 कम कर दो तो 41 के नजर आएंगे, ये बात है यहाँ तक। इसकी 44 सुंदर साथ म्यूट रखिए, अपनी तरफ से आवाज आ रही है। चलिए मानिक सखी जी, मस्तानी सखी जी, जी। आप। रसोई की हवेली में कितने चबूतरे आए हैं? किसी एक चबूतरे का वर्णन करो। चलिए कितना ऊंचा है और चबूतरे की पैड़ी कितनी हाथ चौड़ी है? ये देख सकते हैं इसमें से। अच्छा जी, 24 अभी मैं नाम बता, जो बबीता सखी जी आप बताइए। बबीता सखी जी आप बताइए, इस हवेली पर हमारे कितने चबूतरे नजर आ रहे हैं, इस हवेली पर। बबीता सखी जी आप कोशिश करिए बोलने की। 6 चबूतरे हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बताया। आप एक बार वो खुला खोल के बताओगे कैसे कैसे है। जो ये 3 दरवाजे हैं, तो 3 दरवाजों में 6 चबूतरे हैं, उसके दरवाजे के एक इधर एक इधर। जी, 2 इधर हो गए, ये 2 ये हो गए हाँ 4, जी। और 2 ये हो गए 6। बहुत अच्छा। चलिए अब और क्या क्वेश्चन था भैया आपका। चबूतरा कितना ऊंचा है? ये चबूतरा कितना एक पैड़ी, एक पैड़ी ऊंचा है जी। और सोचिए। 3 एक पैड़ी पैड़ी, ऊंचा। एक पैड़ी तो मेन गेट का है। अच्छा, 3 पैड़ी ऊंचा है। जी बिल्कुल ठीक है, 3 पैड़ी है। अब और चबूत अजय पैड़ी ये कितने हाथ चौड़ी है? वो हाथ चौड़ी 100 हाथ चौड़ी होगी जी, जब एक मंदिर की है। एक मंदिर का है ना एक चबूतरा। ये देखिए, यहाँ की बात कर रहे हैं ये, दिखाई दे रहा है, ये तो चला गया। यहाँ ये हमारा क्या है, जो रसोई का जो मेन गेट है ये वाला है, तो इसके जो दाएं बाएं है हमारा ये जो चबूतरे हैं, इन चबूतरों की बात कर रहे हैं, तो ये कितनी ऊंची है ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो कितनी ये पतले 3 आपने पैड़ी ऊंचा है। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। अब यहाँ की हाँ एक जी। चौड़ाई पूछ रही है कि ये कितनी चौड़ी है ऐसे, और कितने हम्म। में ये कटहरा लगा हुआ है। हाँ जी। कुसुम सखी जी आप बताइए। सीढ़ी सीढ़ी जी जी चलिए, सीढ़ी पूछ रहे चबूतरा। आप सीढ़ी बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ी है, कितने हाथ की है ये। एक हाथ की चौड़ी होगी जी। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहाँ से यहाँ तक की कितनी चौड़ी है सारी ये। 25 हाथ चौड़े। जी ठीक, 25 हाथ नहीं चौड़ी। सही जी जी बिल्कुल ठीक। है। बाकी सबके साथ म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से प्लीज। सुंदर साथ जी। जी ये आर्यल सखी की तरफ से ही है आवाज। चलिए सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हाँ, दीदी। लेकिन प्रेम सखी जी आप ये बताओगे, ये बाकी में इन्होंने तो बताया 25 हाथ में ही हमारी सीढ़ियां हैं, बाकी में जो कटहरा बचा है वो कितना है दाएं बाएं।
प्रेम से कीजिए। चलिए कोई और बताइए। जी 100 हाथ हुए ना ये टोटल, हाँ जी 100 हाथ हो गए। तो 25 में हो गया ना ये सीढ़ी तो। बिल्कुल ठीक। बाकी में जो कठहरा बचता है 75 बच गया ना फिर। 75 के आधे आधे कर लो, हाँ जी 37.5 37.5 बैठ जाएगा। जी जी सीधा जी हिसाब है, अगर नहीं भी याद रहता ना तो सीधा हिसाब है कि जब हमें एक पॉइंट का पता चल गया ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, एक मंदिर की है 100 हाथ की, जी तो जी हाथ में जी। मुझे पता चल गया 25 की है ये, 25 हाथ का। तो बाकी में जो हाँ आधा जी इसमें से लेस कर दो तो आधा इधर हो जाएगा, आधा। हाँ जी हाँ जी ठीक ऐसी है ही जी। शोभा इधर है, ऐसी ही शोभा इधर है। यहाँ ये ऊपर से नजर आ रहा है, ध्यान देखना, ये हाँ जी हाँ जी जी। है ना, ये मेन गेट है। तो ऊपर से ये चबूतरे भी गली में छपे हुए नजर आए ये। हाँ जी तो ये जो मेहराबे हैं यहाँ से तुम्हें बहुत सुंदर व्यू नजर आ रहा है, तो देख सकते हो जी तुम। ऐसे ही 3 सीढ़ियां इस दरवाजे के सामने उतरेंगी इधर। हाँ जी ठीक है, चलिए अब आगे चलिए। जी जी। 3 साइड ही तो सीढ़ियां हैं इस चबूतरों पर। नहीं 3 साइड क्यों है? अच्छा चौथी साइड परली साइड कम दिखाई दे रही, ठीक है जी 4 साइड होगी। कल कल आया था ना वर्णन यहाँ का। हाँ जी जी ठीक है जी याद आ गया। कहाँ पर आप जाएंगे यहाँ से? जी मंदिरों में अंदर। मंदिरों में अंदर। तो ठीक है जी। ये दरवाजा कितना ऊंचा हो जाएगा फिर? जी इसका क्वेश्चन अभी आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन बना रखे हैं मस्तानी सखी जी ने, बोलिए। ठीक है जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। चबूतरे से मंदिर में जाने के लिए कितनी पैड़ी नीचे उतरते हैं? यही आ रहा क्वेश्चन, ठीक है। राजेश्वरी जी आप बताइए, आपने एक मीटिंग छोड़ दी। राजेश्वरी जी। हेलो प्रणाम जी, आज मेरे यहाँ बहुत शोर हो रहा है जी, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है जी। बोली सखी तीन जी आप सीढ़ियों बताइए, पर बोली सखी जी आप बताइए। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। तीन पेड़ी उतर कर नीचे उतरेंगे जिसमें मंदिरों में, ठीक इन चबूतरों से। ठीक ठीक है, है। 3 पैड़े नीचे उतर जाएंगे। हाँ जी। इन पैड़ी उतरते समय दरवाजा कितना छोटा हो जाएगा? बताइए बोली जी, सखी ये जी पूरा करिए। ये दरवाजा ऊंचाई में कितना है? ऊंचाई में तो जी 33 हाथ है ना। अच्छा 33 हाथ में से ऊपर कितने की मेहराब आ जाएगी? 30 हाथ में तो दरवाजा आएगा और 3 हाथ में मेहराब आ जाएगी। तो छोड़ दो, दरवाजा कितने का बच गया हमारे यहाँ? 30 का। 30 का। आप उसमें से और कुछ कम करोगे यहाँ पे, 30 का ही रहेगा? जिसमें चबूतरा भी तो आ गया ना कमर भर, 3 बिल्कुल पेड़ी का। बिल्कुल ठीक। तो 3 और कम कर दो 30 में से, 27 का बैठ गया ये। हाँ जी 27 का बैठ जाएगा। ये छोटा दरवाजा हो जाएगा 27 हाथ का, क्योंकि चबूतरा भी तो अभी आ गया ना, हाँ चबूतरा चल रही है। हाँ जी हाँ तो जी दरवाजा चबूतरे पर है, तो जैसे ये थंबों की शोभा कम हो गई ऐसे ही हो जाए। हाँ जी दरवाजे की। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे। प्रणाम जी। दरवाजों की लंबाई व चौड़ाई बताओ। कौन से दरवाजे की बात कर रहे हो आप? जो बड़े दरवाजे आए चारों तरफ के। अच्छा ठीक है, इस वाले की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। हेलो प्रणाम जी, ये 88 के है ना जी? जी जी बिल्कुल ठीक है। 88 के और इसके बराबर में 6 हाथ के हो बचेंगे जी। जी जी बिल्कुल, ये जगह बच जाएगी जो ग्रीन में जी दिखाई दे जी रही है ना, ये इधर हो जी जाएगी जी और 6 की इधर हो जाएगी। जी तो 88 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे? 100 हो जाएंगे। जी। और ऊंचाई में? ऊंचाई में जी उसके वो हो गए जी, ये 100 के हो गए ना जी ऊंचाई में तो। ऊंचाई में भी ये 88 का हो जाएगा, 12 में इसमें हो जाएगी, है वैसे 100 का ही, जी जी। वैसे 100 का ही है, लेकिन 12 में इसमें चित्रकारी आ जाएगी मेहरावा। 12 में चित्रकारी, और वैसे 88 का लंबाई चौड़ाई में भी जी है। जी जी बिल्कुल ठीक बताया। जी जी ठीक है मानिक सखी। प्रणाम जी। प्रणाम। मानिक सखी जी, ऐसे रास्ते हैं हमारे चारों तरफ जो अंदर प्रवेश करते हो। हाँ जी। ठीक है, और इससे अंदर चलोगे तो अंदर का व्यू देख सकते हो यहाँ पर।
ये दिखाई दे रहा ना, जब अंदर चलोगे तो अंदर की तरफ भी दूसरा दरवाजा इतना ही बड़ा आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये सेम टू सेम। जी ये भी 88 का ही है जी। हाँ, क्योंकि ये पूरा एक मंदिर की जगह लेगी ना, जो हम दरवाजे में अंदर प्रवेश करेंगे तो दरवाजा एक जी ही जी तरफ ना होके दोनों तरफ दरवाजे हैं, एक अंदर की तरफ खुलेगा, एक ये बाहर की तरफ खुलेगा। जी जी और जब ये दरवाजों को आप खोल कर जाओगे, अगर दाएं बाएं जाना है, इस मंदिर में जाना है या इस मंदिर में जाना है, तो जी यहाँ पर भी एक छोटा दरवाजा मिलेगा, ऐसा जैसा ये है। जी जी जैसी जैसी ये शोभा नजर आ रही है ना, ये ऐसी जी शोभा यहाँ पर नजर आएगी, इस दीवार पर, इस पर। जी जी ऐसी ही शोभा यहाँ पर जैसी है इस दीवार पर नजर आएगी, इस वाली। जी तो ऐसी शोभा है जैसे हमारा मेन गेट। जी। वो मेन गेट तो जी बराबर में तो जी 56 बचे थे ना। हाँ, वो 2 मंदिर की जगह ले लेना, इसलिए बस थोड़ा सा ये है कि 88 का एक मंदिर का हिसाब लेकर चलो। हाँ जी, वो जी 2 का। जी वो 2 मंदिर का जी है, बस ये 1 मंदिर का है, इतना अंतर है। जी जी। ठीक है, चलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बड़े दरवाजों के बाहर चबूतरे पर कितने थंब व कितनी मेहराबें आई हैं? चलिए सुमन जी आप बताइए, सुमन सखी जी, सुमन के नाम से देख सकते हो, पिक्चर शो कर दी मैंने, इसमें देखकर बता सकते हो। एक चबूतरे का वर्णन कर दीजिए, बाकी सभी का ऐसा ही है। सुनीता के नाम से, सुनीता जी। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, अनम्यूट किया आपने। सुमन जी या सुनीता जी में से कोई सी भी बता दीजिए आप। चलिए, शायद उन्हें मेरी आवाज कहीं बिजी हुई है। 4 था मैं जी, 4 मेहरा हो जी, एक चबूतरे पे। एक चबूतरे पर हाँ जी, कितनी मेहराबें हैं? 4 था मैं, 4 मेहरा हो। 4 मेहराबें, ठीक है। उनमें से कितनी खुली और कितनी अक्षी हैं, बता दीजिए। 3 खुली 1 अक्षी है। हाँ जी, 3 तो खुली हुई है और 1 अक्षी आ गई हाँ, अक्षी किधर आगे, दरवाजे की तरफ। दरवाजे की तरफ। ठीक है, आगे पूछिए मस्तानी से किसी। हवेली के कोनों पर बने चौराहे पर कितने थंब आए हैं तथा वे कितने ऊंचे हैं, वर्णन करो। इसका हो गया क्लियर? जी। चलिए, और कोई हो तो थोड़ा आप पूछ लो, कोई बात नहीं अपनी तरफ से, मेरी तो नजर में यही बनाए थे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, जितनी भी शोभा नजर आई है अच्छा है। इसमें ठीक 3 ठीक। खुले मेहराबें हो गई और एक हमारी है बंद हो गई। तो हाँ अब जी इस पे यहाँ पर जो मेहराबें बनेंगी वो तो पूरे दोनों को मिलाकर बनेंगी। हाँ जी हाँ जी। से संबंधित पूछा ना आपने, मैं उसको पिक्चर शेयर करती हूँ। ये देखिए, एक बार जो थंबों का वर्णन आ रहा था ना, तो ये थंब थे हमारे। हाँ जी, जो पहलदार था। जी जी जी, जी जी, ये जो पहलदार, वो हाँ 4 पहल, 8 पहल का, 16 पहल का, फिर वे पहल बढ़े, फिर वे पहल घटे। हाँ, ये हो गया था। नीचे जो है ना, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 44 हाथ का बैठता है। तो 44 हाँ जी हाथ में ही अब इनको तुम ये यहाँ पर 5 जगह डिवाइड कर दीजिए। जी। ठीक है, तो पहले तो ये 4 पहल है, मोटाई हाँ इतनी ही जी रहेगी, मोटाई नहीं बढ़ेगी ना घटेगी। फिर जी अब जी जी। इनकी आकृति बदल जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, फिर ये हाँ 16 हाँ का हो जाएगा, फिर ये 4 का, हाँ, 8 का, और फिर ये 4। 4 का। तो 44 तक की ऐसी शोभा है, फिर 44 से ऊपर की ऐसी शोभा है, और फिर 12 में इस पे क्या है, ऊपर चित्रकारी और ये मेहराब यार माणिक के फूल। है। ठीक है जी, सुंदर सा जी हो गया। जी जी। अब चलते हैं, मैं सर्च कर लूं। बोलिए, तब तक क्वेश्चन बोलिए आप। 4 हवेली के कोनों पर बने चौराहे पर कितने थंब आए हैं तथा वे कितने ऊंचे हैं, वर्णन करो। चलिए सुंदर साहब जी, ये तो अभी दरवाजे के निकले हैं, कॉर्नर की पूछ रही हैं, कॉर्नर का बताइए। हाँ, जो जहाँ 4 हवेली मिली, यहाँ ये तो हवेली के 4 चबूत, 2 हवेली की हो गया। हाँ यहाँ जी की जी बात, जी जी यहाँ की बात कर रहे हो ना आप, यहाँ की। जी 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 हाँ जी।
जी हाँ जी। यहाँ ना चारों दिशाओं से आवेंगी ना, जो दो 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 थंबों की हार आवेंगी, तो ये 12 थंब बन जाएंगे यहाँ चौराहे ये पाकर। मेहराब नहीं पूछ रही है, ये पूछ रही है थंब की ऊंचाई बताइए। हाँ जी थंब की ऊंचाई तो 100 हाथ की हो जाएगी ना यहाँ भी। और सोचिए। 44 हाथ के तो जैसे थंब आ जाएंगे, 44 हाथ की मेहराब आवेगी इनमें। बोली सखी जी आप 3 बताइए। पैड़ी कम हो जाएंगे यहाँ। बोली सखी जी, हाँ मानिक सखी जी बता रही, बताइए आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी, यहाँ से जब चढ़ेंगे 3 पैड़ी ऊंचे चबूतरा ना, वे कम हो जाएंगे इसमें भी। जी जी बिल्कुल ठीक है हरियल सखी जी। जो चबूतरा है ना, तो चबूतरे की वजह से ये ऊंचे कम हो जाएंगे, तो ये 97 के बच जाएंगे। ठीक है, अब आगे जो चलिए। मध्य का चबूतरा कितना ऊंचा है? दोबारा बोलिए। चौराहे के मध्य का चबूतरा कितना ऊंचा है? ठीक है, जो मानिक बीच का सखी जी, मानिक सखी जी बताइए आप। जो चबूतरे पे ये चबूतरा जो मध्य का है, कल बताया था, ये कितना ऊंचा है? 3 पहाड़ी चढ़ गया जी। अभी तो आपने बताया था कि 3, वो हाथ कम कर दिए चबूतरे, उसके चबूतरे के, तो 3 पैड़ी ऊंचा हो जाएगा चबूतरा। ठीक बताया बबीता सखी जी। चलिए अब आगे चलो चलिए। जी। जी मध्य के चबूतरे पर कितनी पैड़ी है, वह कितने हाथ चौड़ी है? इस वाले चबूतरे पर बोली सखी जी आप बताइए। ये वाला जो चबूतरा है मध्य का, ये जो चौराहे पर है, इस पे जो सीढ़ी उतरती है चारों दिशाओं से, कल बताई, तो वो कितनी चौड़ी है? कल ही रिपीट किया था वीडियो, कई कई बार देखिए उसको, जब समझ में आएगा, या अपनी व्रति है तो व्रति में से पढ़ लीजिए। और चितवनी में जरूर उतरिए, बिना चितवनी के चितमा अखंड नहीं होगा ये। प्रेम सखी जी आप बताइए। गोपी सखी जी। 5 हाथ की दिक्कत। अभी कितना वर्णन आ रहा है इन चबूतरों पर, कितना वर्णन आया था यहाँ पर? गिनती तो याद नहीं, 3 पैड़ी। 25 हाथ। 25 हाथ की आवेगी जी। 25 की आई, 25 हाथ की बताई थी जी। जी जी इतनी ही आएगी यहाँ पर, जी जी जी। बाकी में कठेड़ आ जाएगा। चबूतरे पर कितने थंब आए हैं और कितने ऊंचे आए हैं? ये तो अभी पूछा ना चबूतरा इसके, जी ये तो हो गया, अभी पूछा ना जो मालिक सखी जी ने बताया कि ये चबूतरे पर कितने थंब है, कितने ऊंचे हैं। नहीं जी, इसका तो ये तो थोड़ा अलग ही आवेगा ना। ये मध्य का बीच का आया ना, ये तो ऊंचा है। हम्म तो आप किसकी बात कर रहे हो? ये बीच वाला बिल्कुल हाँ हाँ, वो ही। बीच वाले की तो बात कर रहे हैं ना इसकी। हाँ हाँ, बीच वाला ही। इस पे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? चबूतरे पर थंब कितने व कितने ऊंचा है? कितने थंब आए और कितना ऊंचा है? हाँ तो यही तो प्रश्न हुआ है ना, अभी अभी बताया ना कि 3 सीढ़ी तो ऊंचा है ये, और इस पर जो हाँ थंब ये है तो वे 97 हाथ ऊंचे हो गए। जी, और बस मेहराव है, और ये मेरा यहाँ तक का पूरा हो गया। हाँ यहाँ तक का हो गया ना शोभा, जी जी ये जी। दोबारा से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ये हो गया। हाँ जी, जी चलिए अब आगे चलिए। ये बस हो गए मेरे आज पूरे, यही थे। अच्छा, मेहराबें कैसे बनेंगी ये? कितनी मेहराबें आएंगी यहाँ पर कॉर्नर पे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। 3 मेहरा इस आऊंगी जी। अगर जी जी यहाँ 24 ये एक 24 हवेली, एक एक हवेली ये हो गई, एक मतलब ही हो गई, थमले एक के ही। आगे एक का हवेली पर रखी गई, एक जी का वो कोना। हाँ जी, 3 हो गई थी। हाँ जी। फिर आगे चलोगे। ये चारों साइड ऐसा ही होगी, 3 3 ही मेहरा, और इनके जो जो कोने हैं उन पर रखी गए एक का। हाँ तो ये हो गए, एक 12 हो गए का, साइड में। हाँ हाँ, अगर एक आप का कोना उस पर। बिल्कुल, आप अगर ऐसे लेना चाह रहे तो 3 तो इस साइड में हो गई,
3 इस साइड में हाँ हो, जी 3 इस साइड में हो गई, 3 इस साइड में हो गई, तो 12 हो गई। और होनी चाहिए कितनी यहाँ पर? 24। हाँ बबीता से कीजिए, कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? कल वर्णन आया था, कितनियों का आया था वर्णन? 24 24। 24 है जी, बीच वाले तो चबूतरे पा गई ना फिर तो बीच में, 24 कैसे बनाओगे फिर? 20 तीन की, इधर होगी 20 की भी तो आएंगी ना, ये 20 की ले लो। हाँ जी, हाँ जी बीच वाली आ गई ना, बीच वाले 1 चबूतरे पे। 2 3, 3 तो ये हो गई, 1 हाँ जी 2 3, 3 ये हो गई, 6 हो गई। हाँ जी इसी तरह से इधर ले लो, 3 और 3 दूनी 6, तो 6 6 12, तो 12 तो ये हो गए, 12 चारों तरफ घूमेंगे, ऐसे अगर आपके हिसाब से। ठीक है, हाँ जी 24 होगी फिर ये ऐसे। 24 हो गई। और सीधा हिसाब है, चाहे ऐसे कर लो कि 3 की 4 कतारें हैं ऐसे, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। हाँ जी तो इस तरह से हो जाएंगी। फिर इसी तरह से ऐसे ले लो, उत्तर से दक्षिण की तरफ को, तो 24 मेहराबे हो जाएंगी, और मध्य में हमारा चबूतरा है, जिस चबूतरे पर बैठकर हम चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं, इन गलियों में भी और इन हवेलियों में भी और इन मंदिरों का भी नजारा हम ले सकते हैं। जी। अब यहाँ की मेहराबों का वर्णन करेंगे हमारी मानिक सखी जी, गोपी सखी जी, बताइए आप यहाँ पर 24 मेहराबे कैसे बनती? गोपी सखी जी, जहाँ पर हवेलियों के प्रणाम कोने हैं, आप प्रणाम जी। दृष्टांत से, हाँ ये अब बताइए, ये हवेली है, एक हवेली है, एक हवेली है, हाँ, तो ये इस जी मेहराबे कैसे बाहर की बनती? तरफ, बाहर की तरफ 2 हवेलियों के 4 चबूतरे हो गए। जी, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो हाँ जी। गया। और इन पे 4 महरा होते हैं, चबूतरों पे 3 3 खुली हैं और पिछली है 80, जी तो ये बिल्कुल 16 होगी। जी और ये जो ये गली बनी, 2 मेहराब इसमें होगी, और फिर जो आगे बनी 2 इसमें होगी और 2 इसमें होगी, 24 होगी। हाँ 16 तो हो गए इन चबूतरों की, 4 हाँ जी। 4 और यहाँ, 4 4 4 होगी ये गली चार, होगी। और 4 हो गए इस गली में, 1 2 हाँ 3 जी, 4, और 4 हो गई इन दरवाजों के सामने। सामने ही 4 4, तो इस 24 हो तरह गई। से ये 16 4 20, 20 और 4 24। 24। ठीक है, ये 24 मेहराबें बनती है हमारी। तो इस रास्ते से, इस मंदिर से निकलकर हम इस मंदिर में सीधे जा सकते हैं बिना कुछ चढ़े। ठीक है सुंदर साथ जी। जी जी। अब अगर हमें सीधे ही जाना है, एक हवेली से हमें दूसरी हवेली में जाना है, तो हम कहाँ से चलेंगे? यहाँ से अगर बिना चढ़े जाना है हमें, तो इस बीच वाली गली से निकल जाए, यहाँ पर कोई भी उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा। जी लेकिन यहाँ पर जब चौपले पर आएंगे, तो यहाँ पर आएगा कमर भर ऊंचा चबूतरा, जब और फिर इस हवेली को क्रॉस करोगे, फिर यहाँ पर भी कोई उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गली है सीधी। इन 2 गलियों में तो हमारे क्या आ जाएंगे? चबूतरे नजर आएंगे, और इनमें क्या आएंगे हमारे? यहाँ पर भी चबूतरे आ जाएंगे। लेकिन मध्य हाँ की जो गली है बिल्कुल सीधी है, फिर सीधी यहाँ है पर सीधी। 24 मेहराबें आएंगी, तो फिर यहाँ पर चबूतरा। हाँ जी इसी तरह से हमारी जितनी भी हवेली आती है, गोल चकोर गोल चकोर गोल चकोर, सब में यही शोभा है, जितने भी हमारे फिरावे जाते जी। है ना। जैसे ये हमारे जाते हैं गोल चकोर, तो सब में यही शोभा जाती है, यहाँ देख सकते हो ये। तो ये हमारी जो हवेली जा रही है, ये पहली रसोई की हवेली हो गई, क्योंकि 28 स्तंभ के चौक से चले ना, तो ये कितनी हो गई हमारी? पहली रसोई की। अब अगर इनके बीच में चलेंगे, यहाँ को दिखा नहीं रखी इसमें, लेकिन देखिए जैसे थंब आए हैं, ऐसे ही 2 2 थंबों की हार आ रही है हमारी यहाँ, ये ऐसे भी और ऐसे भी, चारों तरफ को घेर कर जाएंगे हम। देखते हैं शायद अगर दूसरी मिल जाए तो, नहीं इसमें हार दिखा नहीं रखी।
ठीक है सुंदर साथ जी, और कुछ प्रश्न हो तो आप बताइए इसमें से, किसी सुंदर साथ का कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लो। बस ये यहाँ से यहाँ तक का तो हो गया। 28 स्तंभ के चौक से हम कितने चलते हैं आगे, ये गली, ये क्वेश्चन तो हो गया था। हाँ जी, ये हो गया। हाँ, और किसी सुंदर साथ का कोई क्वेश्चन हो? बस और बोलना है कोई? ये दिखा रखा है, यहाँ देखिए मिल गया, यहाँ पर देखिए। जी जी जी, यहाँ भी शोभा है। थोड़ा छोटा करूँ ना, पूरा नहीं हो पा नहीं। तीन ही है, चार। आ गया ये देखिए। यहाँ से जब हम चले अपने 28 स्तंभ के चौक से, तो ये हमारी 4 चकोर हवेलियां आती हैं। एक हवेली ये, एक ये, एक ये और एक ये। फिर इसके बाद हमारी शुरू हो जाती है गोल हवेली। जी ठीक है, जी। तो ये गोल हाँ हवेली है हमारी, ये गोल हवेली हमारे मूल मिलावे की हवेली है ये। हाँ जी जी। तो अब हम हाँ जब जी आगे चलेंगे, जैसा हमने इस रसोई की हवेली की शोभा देखी, तो सारी जितनी भी हवेली आएंगी, 4 हवेलियों के 4 फिरा। तो इनके बीच में जहां पर भी देखोगे तुम, इन दरवाजों के सामने 24-24 मेहराबे नजर आएंगी, क्योंकि हर एक के बीच में से देख सकते हो गली नजर आ ये ऐसी। जी। हाँ जी हाँ ठीक जी। है, ऐसे खड़ी भी और तुम्हारी ये पड़ी भी, तो इनको क्या बोलते हैं हम? त्रिपोली। तिरुपुर। 3 गलियों के समूह को क्या बोलते हैं हम? त्रिपोली। तिरुपुर। तो यहाँ से जितने भी इधर को निकलोगे तो भी हमारे 3 त्रिपोली आएगा, इधर निकलोगे तो भी त्रिपोली आएगा, कॉर्नर पर आओगे तो हमारी वही 24 मेहराबे नजर आएंगे, और दरवाजों से निकलोगे तो भी वही दरवाजे और चबूतरे नजर आएंगे। हाँ जी। तो जैसा वर्णन इस रसोई की हवेली का है, वैसा ही वर्णन इन सब हवेलियों का है। इतनी ही लंबाई चौड़ाई है, लेकिन अंतर क्या है? बस यहाँ पर ये 3 दहलाने जो हैं ये और हवेलियों में नहीं है, नहीं। बाकी में वही सेम शोभा है। और यहाँ जो 3 मंदिर है हमारे, श्याम, श्वेत और सीढ़ियों वाला मंदिर, ये भी नहीं है। बाकी इन चीजों को छोड़कर सब शोभा सेम आई है। हर एक के मध्य में सिंहासन है, जहां पर तुम चाहो वहां पर बैठ सकते। ऐसे ही थंब है, ऐसे ही चबूतरा है, ऐसे ही मंदिर है, ऐसे ही चारों तरफ 24-24 मेहराबें हैं। तो जब हम चलते हैं यहाँ से, अब हम कहाँ प्रवेश करते हैं? अपने मूल मिलावे की हवेली। तो मूल मिलावे की हवेली में जब हम चलते हैं यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से जब हम चलेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर आ गए हम 28 स्तंभ के चौक। तो 28 स्तंभ के चौक से अगर हम हवेलियों पे चलते हैं तो हमें बार बार चबूतरा चढ़ना उतरना पड़ेगा, क्योंकि मध्य में चबूतरा आ रहा है। हाँ जी। तो अब अगर हम चाहे तो इस दिशा से निकल सकते हैं, किधर? उत्तर दिशा से। और चाहे तो हम दक्षिण दिशा से निकल जाएंगे। और यहाँ इन गलियों से होते हुए हम कहाँ पर पहुंचते हैं? ये मध्य की गली पकड़ लो सीधी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, इसमें ना कोई चढ़ना ना कोई उतरना, सीधी गली जाएगी। हाँ तो जी। यहाँ से चलते हुए हमने एक रसोई, ये हवेली पार कर दी रसोई की। फिर यहाँ पर चबूतरा है, तो चबूतरे के घूमकर निकल जाएंगे, क्योंकि इसकी भी तो हाँ परिक्रमा है ना ये, यहाँ पर मेहराब। जिसकी। हाँ अभी जी हाँ कहीं जी। पर भी आता है चौराहा, तो थोड़ा चौराहे से बचकर तो चलते हो, थोड़े सीधे थोड़ी ना चलते हो। जी। तो यहाँ से चलिए, इस चबूतरे की शोभा को देखते हुए फिर अपनी दूसरी हवेली को क्रॉस कर लीजिए। फिर ऐसे ही यहाँ पर ये चबूतरा नहीं आएगा, सीधी गली आएगी, मध्य से निकलना है ना मैं, हाँ तो जी हाँ सीधी गली से निकल जाइए। फिर यहाँ से निकलते हुए फिर चबूतरा क्रॉस किया हमने। अब ऐसे ही चलते चलते हम कितनी हवेली पार करेंगे? एक तो हवेली हो गई हमारी ये रसोई, फिर हाँ जी दूसरी हवेली क्रॉस करी ये, जी। फिर तीसरी हवेली क्रॉस करी, फिर हाँ चौथी जी। हवेली क्रॉस करी। तो चौथी हवेली क्रॉस करने के बाद में जब हम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ जी पर हमें जो हवेलियों के कोने हैं, यहाँ पर हमें 24 मेहराबे नहीं नजर आए। ये जो जी। चौराहों पर चबूतरे हैं, ये हमारे केवल चकोर हवेलियों में है। जहां पर गोल हवेली आएंगी, गोल हवेलियों में ये चबूतरे हमारे यहाँ पर नहीं मिले, ये खाली है यहाँ। हेलो प्रणाम जी, मैं एक क्वेश्चन पूछूं जी?
जी बस 1 मिनट। हेलो हाँ जी, जी। तो जैसे यहाँ पर ये हमारी शाम जो सवेरे नहीं है। हवेलियां आई। जी बोलिए। हेलो जी। जैसे ये रसोई, जो रसोई की हवेली है और इसमें उत्तर दिशा की तरफ चले, जैसे समश्वेत हवेलियां आई और उनकी जो मतलब एक मंदिर की जो पैड़ी चढ़ी हुई है वे कहाँ पे जाएंगी जी? जो हमारे शाम सवेत हवेलियां और उनके बीच में जो पैड़ियां हैं ऊपर जाने के लिए, वे कहाँ पे जाएंगी? ये ऊपर की मंजिल पर, अभी इनके ऊपर सबके छत आ गई ना, छत ऊपर से छप जाएंगे सब। हाँ जैसे पहली बिल्डिंग होती है ना हमारी, छत छप जाते हैं, तो इन सब के ऊपर छत आ जी जाएगी, जी। तो दूसरी भूमि पर जाने के लिए। अच्छा जी, ये पैड़ियां ऊपर चढ़ती चली जाएंगी। हाँ, ऊपर हर भूम दर, जैसे तुम्हारे घर में कोई सीढ़ियां होती है ना, जीना होता है, तो जी एक जी मंजिल पे चढ़ा है, वो जी दूसरी पे छत पे खुल गया जाके, फिर दूसरी से करा तीसरी पे की छत पे जाके खुल गया, तो यहाँ से जो सीढ़ियां जा रही हैं ये इन हवेलियों की छत पर जाएगी। जी जी। ठीक है सुंदर। इन हवेलियों से, और इन जो ये हवेलियां हैं इनमें क्या शोभा है जी? जैसे ये तो रसोई की हवेली होगी, अभी इस पे तो मतलब जी अभी आपको मैंने शायद सुना नहीं होगा आपने, मैंने अभी बोला है, जैसे रसोई की हवेली है, जितनी सामग्री इसके अंदर जी। आई है वही जुकी तू है इनके अंदर। बस इनके अंदर भी सब सेम है जी? सब सेम है, बस केवल दहलान और ये 3 मंदिर नहीं है। जी जी जहाँ पर दहलान है, दहलानों की जगह सब जगह मंदिरों की शोभा है, देख सकते हो आप, यहाँ पर ये सब जगह जी मंदिर है। जी ठीक है। जी और ये कोने पर जो जी श्याम श्वेत मंदिर बनाया है, ये कोर्नर पर मंदिर नहीं है, बाकी सब जगह मंदिर ही है सामान्य, जो जी अभी वर्णन किया। जी और बताइए, और कुछ हो? जी। बस यही पूछना था जी। ये जी। मैं हवेली देख रही थी ना, जो चकोर हवेली है, मैं कहा इनमें क्या क्या शोभा है? जैसे इसमें इसमें तो खाना आरोगा जा, भोजन परोसा जा, तो इनमें क्या हो इसमें, इन जो इन हवेलियों में इनमें है? आराम से बैठकर विश्राम करिए, घूमिए फिरिए, जहाँ आपका मनोरंजन है वहां बैठिए। अच्छा जी, ये वैसी है। सब सुख और सुविधाएं ये हैं, तो जैसे सोच रही हमारे थी मैं। मंदिरों का वर्णन किया है, हमारी मंदिरों में सब कुछ वही शोभा है। जी जी। ठीक है सुंदर साथी, हो गया। ठीक है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। तो अब आगे चलते हैं, इसी तरह से इन सब के ऊपर छत आ जाएगी। तो छत आने के बाद में जब हम यहाँ पर आते हैं, अभी हम पहली भूमि पर ही चल रहे हैं, इसलिए वर्णन नहीं किया, बस ये बताया था कि सीढ़ियां हमारी दूसरी भूमि पर पहुंच जाती है। तो यहाँ से जब हम चल रहे हैं, तो अब हम अपनी गोल हवेलियों में आते हैं। तो जैसे ये जी चार हवेलियां आई हैं, ऐसे ही अब ये 4 के फिरावे आएंगे गोल वाली। हाँ जी तो सर्वप्रथम 4 हवेलियों को जब क्रॉस करके हम आए, पहली गोल हवेली जो आई हमारी, तो ये पहली गोल हवेली हमारी मूल मिलावे की है। हाँ जी तो इसका भी वर्णन किया जाएगा। जैसे ये हवेली, जैसे हमने एक रसोई की हवेली का वर्णन किया, बाकी सब हवेली ऐसी ही है। इसी तरह से जो हमारी ये हवेली है, जैसी एक का वर्णन होगा वैसी ही सारी हवेली है, बस अंतर ये है कि इसमें हमारी बैठक है, यहाँ पर बैठकर हम खेल को देख रहे हैं। जी बहुत फिलहाल में जहां पर बैठी है हमारी। तो यहाँ पर जो वर्णन हो रहा था कि ये जो हमारे कॉर्नर पर जो 24 मेहराबें आई है, यहाँ पर हमारी 24 मेहराबें नहीं आएंगी, लेकिन जहां पर हवेलियों के दरवाजे हैं वहां पर 24 मेहराबें झुकी तो आएंगे। ठीक है। तो अपनी जी कल राज्य महाराज जी की मेहर से कल अपनी मूल मिलावे की हवेली में चलेंगे, इसकी हवेली की शोभा को समझेंगे। ठीक है जी सुंदर साथ जी। तो ये हमारी रसोई की हवेली हुई, और बाकी तो देखो असीम और अनंत सीमा है हमारे परम धाम की, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जितना भी चितवनी में डूबेंगे, जितना वहां पर रमण करेंगे, इतनी ही नई नई शोभा नजर, लेकिन फिर भी मोटी मोटी जितनी भी शोभा दिल में बसी है जी महाराज जी की मेहर से, इतने पर हमें चितवनी करते रहना है, बाकी तो वे देने वाले ही कितना। तो कल मूल मिलावे की हवेली का देखें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री जय जय जी की जय, श्री जय पन्नाथ धाम की जय, सर्व जय जय साथ की जय जय। कोटि कोटि शब्दें प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि प्रणाम कोटि जी, सब प्रणाम। सुंदर जी साथ के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।